मैं पूछता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि आखिर कब तक ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। आखिर कब तक कि एक माँ अपने लगते जिगर को हंसते दौड़ते घर से विदा करती है और उसका बेटा उसे वापस ताबूत में लौटाया जाता है। उसका बेटा उसे वापस ताबूत में लौटाया जाता है। जी हाँ, एक माँ अपने बेटे का 36 इंच का सीना अपने घर से विदा करती है और आप उसे टुकड़ों में वापस लौटाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे देश में, मैं पूछना चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि मेरे उन अपनों के लिए आया हूँ। जी हाँ, मैं उनके लिए आया हूँ जो हमें घर पर रहने और सुरक्षित रहने का कह रहे हैं और खुद मेरे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी बहन से दूर, अपनी बेटी से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनी जान को हथेली में लिए इस बॉर्डर पर खड़े हैं। जी हाँ, आज मैं उनके लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैं शुरू करता हूँ, मेरा साथ दीजिए। कर्ज अपना उतार कर चला आया, शहीदे दर्जा लेकर चला आया। एक फौजी दूसरे फौजी को कह रहा है कि कर्ज अपना उतार कर चला आया, शहीदे दर्जा लेकर चला आया। था जो कर्ज इस सरजमी का मेरी माँ पर, ए दोस्त मैं तुम पर छोड़ चला आया। एक फौजी अपने फौजी को कह रहा है, अपने दोस्त, अपने साथी को कह रहा है कि कर्ज अपना उतार कर चला आया, शहीदे दर्जा लेकर चला आया। था जो कर्ज इस सरजमी का मेरी माँ पर, ए दोस्त मैं तुम पर छोड़ चला आया। ए दोस्त मैं तुम पर छोड़ चला आया। आखिर क्या गुजरती होगी उन माओं के कलेजे पर। जी हाँ, आखिर क्या गुजरती होगी उन माओं के कलेजे पर, जिनके सपूत, जिनके लाल, जिनके लख्ते जिगर इस खतरनाक समय में भी सब कुछ भुलाकर, अपना परिवार, अपनी बेटी, अपनी माँ, सबको भुलाकर सिर्फ अपने देश का ख्याल करके, बॉर्डर पर खड़े हैं, अपने परिवार से दूर खड़े हैं। आखिर क्या गुजरती होगी उन पर। जी हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा साहिब। कि पापा का सहारा छोड़ चला आया, माँ का दामन छोड़ चला आया। मेरी बहन से राखी अब तुम बंधवा लेना दोस्त, वो तुम्हारी भी बहन है, ये सोच कर चला आया। आखिर क्या गुजरती होगी उस फौजी के अपने घर से निकलते वक्त ये सोचते हुए कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं। आखिर क्या गुजरती होगी उस परिवार पर जिसको यकीन नहीं है कि उसका लखते जिगर वापस लौटेगा या नहीं। जी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। कि पापा का सहारा छोड़कर चला आया, माँ का दामन छोड़ चला आया। मेरी बहन से राखी अब तुम बंधवा लेना दोस्त, वो तुम्हारी भी बहन है, ये सोच कर चला आया। मैं पूछता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आखिर कब तक ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। आखिर कब तक हम यूं खामोश बैठेंगे। आप क्यों हमें इजाजत नहीं देते। ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाजत क्यों नहीं मिलती हमें। मैं पढ़ता हूँ साहिब, मेरा साथ दीजिए। कि 7 जन्मों का वादा तोड़ चला आया, मेरे बेटे का बस्ता छोड़ चला आया। 7 जन्मों का वादा तोड़ चला आया, मेरे बेटे का बस्ता छोड़ चला आया। ए वतन तुझसे मोहब्बत है कुछ इस कदर, मैं अपनी परी को बिलखते छोड़ चला आया। मैं अपनी परी को बिलखते छोड़ चला आया। आखिर कब तक चलता रहेगा ये। हर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और हम चुप हैं, खामोश हैं। उनकी तस्वीर पर नमन लिखते हैं और 5 मिनट के लिए दुख जाहिर करके भूल जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी जिनका चिराग बुझ गया है। आखिर कौन रोशन करेगा उन परिवारों को दोबारा। मैं पूछता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से और पढ़ता हूँ साहिब, मेरा साथ दीजिए। कि दादी का चश्मा टूटा छोड़ चला आया, नानी की लोरी को अधूरा छोड़ चला आया। हाँ, दादी का चश्मा टूटा छोड़ चला आया, नानी की लोरी को अधूरा छोड़ चला आया। जिसके स्नान से हो जाए पवित्र जग सारा, मैं उस गंगा का किनारा छोड़ चला आया। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता उनके लिए। जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, कि अगर वो बॉर्डर पर नहीं होंगे, अगर फौजी हमारी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम देश में कैसे रहेंगे। क्या हमारा कोई हक नहीं बनता। क्या कभी सोचा है कि एक माँ अपने लगते जिगर को हंसते दौड़ते घर से
विदा करती है, हंसते दौड़ते घर से विदा करती है, और उसका बेटा उसे वापस ताबूत में लौटाया जाता है। उसका बेटा उसे वापस ताबूत में लौटाया जाता है। जी हाँ, एक माँ अपने बेटे का 36 इंच का सीना अपने घर से विदा करती है और आप उसे टुकड़ों में वापस लौटाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे देश में? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि ये क्या हो रहा है और कब तक होगा। मेरी इन आखिर पंक्तियों को सुने, और अगर ये आपके दिल तक पहुंचे तो पहुंचा दीजिए इस देश के प्रधानमंत्री तक, हमारे देश की सरकार तक, मेरी आवाज को, इस शोर को, कि ये क्या हो रहा है और कब तक होगा। मैं पढ़ता हूं साहिब कि मेरे मुल्क के अरमा को अधूरा छोड़ चला आया, नए बनते घर का दरवाजा छोड़ चला आया। जी हाँ, ये पंक्तियां सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के लिए नहीं, ये बल्कि देश के हर नागरिक के लिए है, ये आप सबके लिए है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इन पंक्तियों को पहुंचा दीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तक कि मेरे मुल्क के अरमा को अधूरा छोड़ चला आया, नए बनते घर का दरवाजा छोड़ चला आया, हमने दे दी है कुर्बानी ए वतन वालों। मेरे मुल्क के अरमा को अधूरा छोड़ चला आया, नए बनते घर का दरवाजा छोड़ चला आया, हमने दे दी है कुर्बानी ए वतन वालों। तुम चैन से सो जाओ, मैं दुश्मन के दिल में दबदबा छोड़ चला आया। तुम चैन से सो जाओ, मैं दुश्मन के दिल में दबदबा छोड़ चला आया।